भगोड़े को ना कोई अपनी इज्जत का ख्याल रहा है कभी और ना कभी अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल रहा है। ये मिलिट्री बूट की इज्जत और एहतराम इससे किस करके मैं अपनी खिदमत का इजहार करता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने यहाँ पे अनमोल रतन बिठा के रखे हैं। अब वो हमें तो नुकसान पहुंचाना शुरू हो ही गए हैं, पड़ोसियों को तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन ये जिस किस्म के अब वाकयात होने शुरू हुए हैं वो यकीनन बहुत ही खौफनाक हैं। पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा। और यही सोच है इस टाइम कि जिस टाइम मैं पकड़ में आऊंगा मैंने नहीं बचना, क्योंकि यार इसके जराइम तो सब कुछ सामने है ना। इसके खिलाफ तो मैं कहता हूं इदारे के अंदर से वादा माफ गवाह आ जाएंगे कि यार इसने ऑर्डर दिया था, इसने कहा था मारो। पुलिस कहेगी जी वहां से ऊपर से ऑर्डर आया था, हमने गोलियां चलाई थी। सर, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम लोन ले रहे हैं, सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ की बात लोन नहीं पे है। आ जाए, लेकिन बात नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर चीज की जांच पड़ताल कर रही है। और क्या बांग्लादेश के रास्ते भारत में 3200 केजी अमोनियम नाइट्रोगेट आया था? अब ये यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस दिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके अगले दिन इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। फिर उसी दिन खबर आ रही है बांग्लादेश में भी 2 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहां भी हमला हुआ है, अटैक हुआ है। अब इससे साफ तौर पे यही जाहिर हो रहा है कि कैसे इस्लामाबाद और बांग्लादेश में भी अटैक हुआ। तो इसका मतलब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो अपना पलड़ा जो है वो झाड़ना चाह रहे हैं कि हम, हो सकता है इन्हीं लोगों ने अपने यहाँ खुद जो है अटैक करा लिया ताकि भारत जो है इन पे नाम ना लगाए, इन पे दोष ना दे कि इन्हीं लोगों ने भारत के अंदर जो है ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया हो। पाकिस्तान का तो श्योर है कि पाकिस्तान ने जान के अपने यहाँ जो है अटैक करवाया है कार के अंदर। ये पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। आज ज़ाब्ता तौर के ऊपर हो गया। फील्ड मार्शल क्यों आए रोज दिन ब दिन मजीद मुश्किलात से दो चार होंगे। ये जो तरह की कई चीजें जो है वो इस वक्त के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ जो है उनको दे दी जाएंगी। उसी के साथ साथ जो हमारे इस वक्त ये दोनों भाई बूटों की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं। भगोड़े को ना कोई अपनी इज्जत का ख्याल रहा है कभी और ना कभी अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन दे रहा है जनाब स्पीकर? वो हमारे फौज के जवान और अफसर। यकीनन बाकी साथ पुलिस है, उनके सिपाही अफसर, लेकिन जब आप तादाद गिनते हैं तो ये मिलिट्री बूट की इज्जत और एहतराम इससे किस करके मैं अपनी खिदमत का इजहार करता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सहूलतें हासिल होंगी। और आसिफ अली जरदारी साहब का तो आपको पता ही है कि उनके ऊपर कई बार के जो है वो केसेस बनते रहे हैं, वो जेल भी जाते रहे हैं लेकिन थोड़े बहुत, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। रह गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए अब फिलहाल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये तमाम चीजें नहीं चाहिए और मैं कानून के सामने और पब्लिक के सामने हाजिर होऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए बिल्कुल से अपनी खिदमत पेश कर रहा हूं और हाजिर हूं। अब Officially, now the government of India has declared it कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया था। पाकिस्तान के लिए नए खतरात को जन्म दिया है। उसके बाद उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कंसर्न है। यानी ये जो इंडियन वजीर आजम की जेर सदारत उनकी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, उसको जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल और वजीर खारजा एस.जे. शंकर वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। ये बड़ी हाई वैल्यू किस्म की मीटिंग होती है। सबसे ज्यादा इस वक्त कुर्बानियां वो हमारे फौज के अफसरान और सिपाही दे रहे हैं। इसी तरह स्पीच राइटर जो भी कह लें आप, उसके जनाजे में नहीं आता, अगले दिन ही फील्ड मार्शल के हक में और अदलिया की तबाही के लिए वोट देने के लिए फौरन असेंबली पहुंच जाता है। शर्मनाक मनाजिर हैं ये भगोड़े के असेंबली में आने के। और मैं सवाल कुछ पूछना चाहता हूं जो इसको सपोर्ट किया करते थे उनसे कि ऐसे बेशर्म किरदार को माजी में सपोर्ट करने पर कोई आपको शर्म महसूस होती है? मेंबरान में कभी इतनी मायूसी, बेबसी और गुस्सा नहीं देखा। मेंबरान हम रिपोर्टर से पूछते हैं इस 87वीं तरमीम में अवाम के लिए क्या रखा है। यहां पिछले 5 दिन में कम से कम 37 मेंबरान से मिला हूं।
दर्जनों अफसरान गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स को मिलना हुआ, सब यही कहते हैं G27 अमेंडमेंट जो पाकिस्तान में की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, यानी बहुत कुछ भाई लोगों का बदल जाएगा और उसके बाद होगा ये अंदर जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मीटिंग होने जा रही है काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की CCS, और उसको जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल और वजीर खारजा SJ शंकर वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। ये बड़ी हाई वैल्यू किस्म की मीटिंग होती है और ये लास्ट टाइम जब पहलगाम का वाकया होता उसके बाद हुई थी, हसीना वाजिद का जब तख्ता उल्टा था बांग्लादेश में उस वक्त हुई थी और ये अब हुई है। तो इस मीटिंग को जो है वो इसलिए बड़े गौर से देखा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये इसके बारे में क्या कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड इट कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया था, और अब देखना ये है कि इसके बाद ये लोग क्या करते हैं। ये तो डेफिनेटली वॉर गेम तो डेफिनेटली होनी है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। ये आज हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, 6 दिन बाद हो जाए या 2026 मार्च में हो जाए, इसका होना तय है, इससे इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन जिस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस अमल में अब कुछ ज्यादा देर नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि पार्लियामेंट के लोग बैठे मायूस तरीन हो गए हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल एक्चुअल क्या होगी। जितनों ने बता दिया उन्होंने तो हिम्मत करके बता दिया ना, जिन्होंने नहीं बताया सूरत हाल एक्चुअली है क्या। तो शरीफ खानदान जो 80 की दहाई से सियासत में है, आपके ख्याल में वो नहीं जानता कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? उन्हें नहीं मालूम ये जबर, ये जुल्म जो बढ़ता जा रहा है। उन्हें रिस्क असेसमेंट का वाजे देते हैं कि जनाब अब हम वॉर रिस्क जोन के अंदर चले गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त, या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक 2.0 ये किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अब अगर हम इस सारी सूरत हाल को पाक अफगान क्राइसिस, ये जो हमने यहाँ पे अनमोल रतन बिठा के रखे हैं, अब वो हमें तो नुकसान पहुंचाना शुरू हो ही गए हैं, पड़ोसियों को तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन ये जिस किस्म के अब वाकयात होने शुरू हुए हैं वो यकीनन बहुत ही खौफनाक हैं। अगर नहीं फेंकेंगे तो वो बाकी सारी पेटी के जो फल है उनको भी खराब कर देता है। तो वही हाल इन लोगों का है कि सारे मुसलमान जो है वो एक सोच के या एक तरह से नहीं है, ना ही नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग जो होते हैं वो जहां कहीं भी होते हैं वो अपने आसपास के लोगों के दिमाग खराब करते हैं, उनको गलत बातें सिखाते हैं और इसीलिए इम्प्रेशन जो है वो खराब भी होता है। और ये तो सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर कहा जाता है अक्सर कि जी आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं, आपने किसी एक कंट्री को, बल्कि किसी भी, बताइए नहीं कि सिर्फ भारत को ही नुकसान होगा और हमें नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान हर एक को हो सकता है। तो इसलिए हमें इन लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। भारत में अब जो ये लोग निकले हैं, मैं तो सच्ची बात कह रही हूँ कि अगर ये लोग यहाँ कहीं पाकिस्तान में इस तरह की शक्ल के कोई लोग मुझे दिख जाते हैं तो मैं तो डर जाती हूँ कि अरे ये कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जाकर किसी जगह पे फट ना जाए या किसी को कोई और नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए कि यहाँ पर अब होते होते अब हालात ऐसे ही हो गए कि इस तरह के लोग जो हैं वो अक्सर तो लोग उसको शक की नजर से देखेंगे। पहले मैंने आपसे कहा था कि पहले लोग ऐसा होता था कि मदरसे में से निकले तो सोचा जाता था कि शायद इनके दिमाग जो है वो इंतहा पसंद होंगे और ये बहुत एक्सट्रीम पे सोचते होंगे, लेकिन अब ऐसे लोग भी हैं जो मदरसे से चाहे बहुत पहले निकल गए हों, चाहे यूनिवर्सिटी में गए हों, स्कूल कॉलेजेस भी उन्होंने अटेंड किए हों, बड़ा कुछ लिखने पढ़ने का काम भी करते हो, लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो आपको कुछ ही देर में एहसास हो जाएगा कि वो ऐसे हो गए कि वो आपको लगता है कि आपका। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हर चीज की जांच पड़ताल कर रही है और फोर्सेस के अनुसार खबर आ रही है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत से जो है 3200 केजी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आया था। अब यहाँ मुद्दा ये नजर आ रहा है, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, फिर बांग्लादेश से भी अब खबर आ रही है कि 2 जगह पे वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए हैं। तो साफ तौर पे बांग्लादेश और पाकिस्तानी फोर्सेस का कहना है अपने यहाँ जो है अटैक करा रहे हैं और सबका यही मानना है कि ये लोग अपने आप अटैक करा रहे हैं ताकि इनका नाम जो है वो ना आए। पाकिस्तान तो अपना पलड़ा झाड़ना चाह रहा है, अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने यहाँ ही जो है ये कार के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया। तो बहरहाल पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में।